नमस्कार, मैं उर्मिला चौधरी आप सभी लोगों का उर्मिला वीसी चैनल में स्वागत करती हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे अमिताभ बच्चन जी के बारे में कि आखिर उन्होंने कैसे अपनी परेशानियों से डटकर सामना किया और कैसे उन्होंने इतनी ऊंचाइयां छुई। तो चलिए शुरू करते हैं। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को हुआ था। भारतीय फिल्म जगत बॉलीवुड के अभिनेता और प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हरवंश राय बच्चन के सुपुत्र हैं। 1970 के दशक के दौरान उन्होंने बड़ी लोकप्रियता प्राप्त की और तब से भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रमुख व्यक्तित्व बन गए हैं। अमिताभ ने अपने करियर में अनेक पुरस्कार जीते हैं, जिनमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 12 फिल्म फेयर पुरस्कार सम्मिलित हैं। उनके नाम सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड का रिकॉर्ड रहा है। अभिनय के अलावा बच्चन ने पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता, टीवी प्रस्तुता और भारतीय संसद के एक निर्वाचित सदस्य के रूप में 1984 से 1987 तक भूमिका निभाई है। भारतीय टीवी के लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति में कई वर्षों से मेजबान की भूमिका निभा रहे हैं। इस शो में उनके द्वारा किया गया देवियों और सज्जनों संबोधित बहुत चर्चित था है। अमिताभ बच्चन का विवाह अभिनेत्री जया भादुड़ी से हुआ और इनकी 2 संतानें हैं, श्वेता नंदा और अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन सुप्रसिद्ध अभिनेता हैं, जिनका विवाह पूर्व विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय से हुआ। बच्चन पोलियो उन्मूलन अभियान के बाद अब तंबाकू निषेध परियोजना पर काम करेंगे। अमिताभ बच्चन को अप्रैल 2005 में HIV यानी कि एड्स और पोलियो उन्मूलन अभियान के लिए यूनिसेफ के द्वारा सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था। अब जानते हैं इनका आरंभिक जीवन कैसा रहा। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश कायस्थ परिवार में जन्मे अमिताभ बच्चन के पिता डॉक्टर हरवंश राय बच्चन प्रसिद्ध हिंदी कवि थे, जबकि उनकी मां तेजी बच्चन अविभाजित भारत की कराची शहर से संबंध रखती थीं, जो कि अब पाकिस्तान में है। आरंभ में अमित जी का नाम इंकलाब रखा गया था, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रयोग किए गए प्रेरक वाक्यांश इंकलाब जिंदाबाद से लिया गया था। लेकिन बाद में प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने इनका नाम अमिताभ रखा। अमिताभ का अर्थ है शाश्वत प्रकाश। यद्यपि इनका उपनाम श्रीवास्तव था, वह कायस्थ जाति से संबंध रखते हैं, फिर भी इनके पिता ने इस उपनाम को अपने कृतियों को प्रकाशित करने वाले बच्चन नाम से उद्धृत किया। यह उनका उपनाम ही है जिसके साथ उन्होंने फिल्मों में एवं सभी सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया। अब यह उनके परिवार के समस्त सदस्यों का उपनाम बन गया है। अमिताभ हरवंश राय बच्चन के 2 बेटों में सबसे बड़े हैं। उनके दूसरे बेटे का नाम अजताब है। इनकी माता तेजी बच्चन को थिएटर में गहरी रुचि थी और उन्हें फिल्म में रोल की पेशकश भी की गई थी, किंतु इन्होंने गृहिणी बनना ही पसंद किया। अमिताभ के करियर के चुनाव में इनकी माता का भी बहुत कुछ योगदान था, क्योंकि वे हमेशा इस बात पर भी जोर देती थीं कि उन्हें सेंटर स्टेज को अपना करियर बनाना चाहिए। बच्चन के पिता का देहांत 2003 में हो गया था, जबकि उनकी माता की मृत्यु 21 दिसंबर 2007 को हुई थी। बच्चन ने 2 बार MA की उपाधि ग्रहण की है, मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी स्नातकोत्तर उन्होंने इलाहाबाद के ज्ञान प्रबोधिनी और बॉयज़ हाई स्कूल यानी कि BHS तथा उसके बाद नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में पढ़ाई की, जहां कला संकाय में प्रवेश दिया गया। अमिताभ बाद में अध्ययन करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज चले गए, जहां उन्होंने विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपनी आयु के 20 के दशक में बच्चन ने अभिनय में अपना कैरियर आजमाने के लिए कोलकाता की एक शिपिंग फर्म बर्ड एंड कंपनी में किराया ब्रोकर की नौकरी छोड़ दी। 3 जून 1973 को इन्होंने बंगाली संस्कार के अनुसार अभिनेत्री जया भादुड़ी से विवाह कर लिया। इस दंपत्ति के 2 बच्चे थे, जो कि बेटी श्वेता और पुत्र अभिषेक हुए थे। अब जानते हैं इनके करियर के बारे में।
आरंभिक कार्य इन्होंने 1969 से 1972 में किया। अमिताभ ने फिल्मों में अपने कैरियर की शुरुआत ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में बनी फिल्म 7 हिंदुस्तानी के 7 कलाकारों में एक कलाकार के रूप में की। उत्पल दत्त, मधु और जलाला जैसे कलाकारों के साथ अभिनय किया। फिल्म ने वित्तीय सफलता तो नहीं प्राप्त की, पर बच्चन ने अपनी पहली फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक का पुरस्कार जीता। इस सफल व्यावसायिक और समीक्षक फिल्म के बाद उनकी एक और आनंद जो 1971 फिल्म आई, जिसमें उन्होंने उस समय के लोकप्रिय भास्कर बनर्जी की भूमिका करने वाले बच्चन ने कैंसर के एक रोगी का उपचार किया, जिसमें उनके पास जीवन के प्रति बेवकूफ़ी और देश की वास्तविकता के प्रति उसके दृष्टिकोण के कारण उसे अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद अमिताभ ने 1971 में बनी परवाना में एक मायूस प्रेमी की भूमिका निभाई, जिसमें इनके साथी कलाकारों में नवीन निश्चल, योगिता बाली और ओम प्रकाश थे और इन्हें खलनायक के रूप में फिल्माया अपने आप में बहुत कम देखने को मिलने जैसी भूमिका थी। इसके बाद उनकी कई फिल्में आईं जो बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफल नहीं हो पाईं, जिनमें रेशमा और शेरा भी शामिल थी, और उन दोनों उन्होंने गुड्डी फिल्म में मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई थी। इनके साथ इनकी पत्नी जया भादुड़ी के साथ धर्मेंद्र भी थे। अपनी ज़बरदस्त आवाज़ के लिए जाने वाले अमिताभ बच्चन ने अपने कैरियर के प्रारंभ में ही उन्होंने बावर्ची फिल्म में कुछ भाग का बाद में वर्णन किया। 1972 में निर्देशित एस रामनाथन द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में भूमिका निभाई। इन्होंने अरुणा ईरानी, महमूद अनवर अली और नासिर हुसैन जैसे कलाकारों के साथ काम किया। अपने संघर्ष के दिनों में वे अभिनेता, निर्देशक एवं हास्य अभिनय के बादशाह महमूद साहब के घर में रुके रहे थे। अब जानते हैं स्टारडम की ओर उत्थान कैसे हुआ और कब से हुआ। स्टारडम की ओर उत्थान 1973 से 1983 में हुआ। 1973 में जब प्रकाश मेहरा ने इन्हें अपनी फिल्म जंजीर 1973 में इंस्पेक्टर विजय खन्ना की भूमिका के रूप में अवसर दिया, तो यहाँ से इनके कैरियर में प्रगति का नया मोड़ आया। यह फिल्म इससे पहले के रोमांस भरे सार के प्रति कटाक्ष था, जिसने अमिताभ बच्चन को एक नई भूमिका एंग्री यंग मैन में देखी, जो बॉलीवुड के एक्शन हीरो बन गए थे। यही वह प्रतिष्ठा थी जिसे बाद में उन्होंने अपनी फिल्मों में हासिल करते हुए उसका अनुसरण किया था। बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाने वाले एक जबरदस्त अभिनेता के रूप में यह उनकी पहली फिल्म थी, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कलाकार फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया। 1973 में यह साल था जब उन्होंने 3 जून को जया से विवाह किया, और इसी समय ये दोनों ने केवल जंजीर में बल्कि एक साथ कई फिल्मों में एक साथ काम किया, जैसे अभिमान, जो इनकी शादी के केवल 1 मास बाद ही रिलीज हो गई थी। अब जानते हैं 1982 के दौरान कुली की शूटिंग के दौरान चोट कैसे लगी। 1982 में कुली फिल्म में बच्चन ने अपने सह कलाकार पुनीत इस्सर के साथ एक फाइट की शूटिंग के दौरान अपनी आंतों को लगभग घायल कर लिया था। बच्चन ने इस फिल्म में स्टंट अपनी मर्जी से करने की छूट ले ली थी, जिसके एक सीन में उन्हें मेज पर गिरना था और उसके बाद जमीन पर गिरना था। हालांकि जैसे ही मेज की ओर कूदे तब मेज का एक कोना इनके पेट में टकराया, जिससे इनकी आंतों को चोट पहुंची और उनके शरीर से काफ़ी खून बहने निकला। जहाज से फौरन स्प्लेनेक्टोमी के उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया और वहाँ ये कई महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। कई बार मौत के मुंह में जाते जाते बचे। यह अफवाह भी फैल गई थी कि वे दुर्घटना में मारे गए हैं, और संपूर्ण देश में इनके चाहने वालों की भारी भीड़ इनकी रक्षा के लिए दुआएं करने में जुट गई थी। इस दुर्घटना की खबर दूर दूर तक फैल गई थी और यूके के अखबारों की सुर्खियों में छपने लगी कि इनके बारे में कभी किसी ने सुना भी नहीं होगा। बहुत से लोगों ने, भारतीयों ने मंदिरों में पूजा अर्चना की और उन्हें बचाने के लिए अपने अंग अर्पण किए, और बाद में जहां इनका उपचार किया जा रहा था उस अस्पताल के बाहर इनके चाहने वालों की मीलों लंबी कतारें दिखाई दी, जिस पर भी इन्होंने ठीक से होने में कई महीने ले लिए। और उस साल के अंत में एक लंबे अरसे के बाद
पुनः काम करना शुरू किया। यह फिल्म 1983 में रिलीज हुई और आंशिक तौर पर बच्चन की दुर्घटना की असीम प्रचार के कारण बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई। निर्देशक मनमोहन देसाई ने कुली फिल्म में बच्चन की दुर्घटना के बाद फिल्म के कहानी का अंत बदल दिया। इस फिल्म में बच्चन के चरित्र को वास्तव में मृत्यु के प्राप्त होनी थी, लेकिन बाद में स्क्रिप्ट में परिवर्तन करने के बाद उसे अंत में जीवित दिखाया गया। देसाई ने इनके बारे में कहा था कि ऐसे आदमी के लिए यह कहना बिल्कुल अनुपयुक्त होगा कि जो असली जीवन में मौत से लड़कर जीता हो, उसे पर्दे पर मौत अपना ग्रास बना ले। इस रिलीज फिल्म में पहले सीन के अंत को जटिल मोड पर रोक दिया था और उसके नीचे एक कैप्शन प्रकट होने लगा जिसमें अभिनेता के घायल होने की बात लिखी गई थी और इसमें दुर्घटना के प्रचार को सुनिश्चित किया गया था। बाद में ये मियास्थीनिया ग्रेविस में उलझ गए, जो या तो कुली में दुर्घटना के चलते या तो भारी मात्रा में दवाई लेने से हुआ था, जो उन्हें बाहर से अतिरिक्त रक्त दिया गया था, जिसके कारण यह हुआ कि उनकी बीमारी ने उन्हें मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कमज़ोर महसूस करने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने फिल्मों में काम करने के लिए छुट्टी लेने और राजनीति में शामिल होने का निर्णय किया। यही वह समय था जब उनके मन में फिल्म कैरियर के संबंध से निराशावादी विचारधारा उत्पन्न होने लगी और प्रत्येक शुक्रवार को रिलीज होने वाली नई फिल्म के प्रत्युत्तर के बारे में चिंतित रहते थे। प्रत्येक रिलीज में पहले वह नकारात्मक रवैये में यह जवाब देते थे कि यह फिल्म तो फ्लॉप होगी। अब जानते हैं राजनीतिक में उन्होंने क्या किया और कब राजनीति में एंट्री ली। राजनीति 1984 से 1987, यानी कि 1984 में अमिताभ ने अभिनय से कुछ समय के लिए विश्राम ले लिया और अपने पुराने मित्र राजीव गांधी के सपोर्ट में राजनीति में उतर गए। उन्होंने इलाहाबाद लोकसभा सीट से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को इन्होंने आम चुनाव के इतिहास में 68.2% के मार्जिन से विजय दर्ज करते हुए यह चुनाव हराया था। हालांकि इनका राजनीतिक कैरियर कुछ अवधि के लिए ही था, जिसके 3 साल बाद इन्होंने अपनी राजनीतिक अवधि को पूरा कर लिया और इसको त्याग दिया। इस त्याग पत्र के पीछे इनके भाई का बोफोर्स विवाद में अखबार में नाम आना था, जिसके लिए इन्हें अदालत में जाना पड़ा। इस मामले में बच्चन को दोषी नहीं पाया गया था। उनके पुराने मित्र अमर सिंह ने इनकी कंपनी ABCL के फेल हो जाने के कारण आर्थिक संकट के समय इनकी मदद की। इसके बाद बच्चन ने अमर सिंह की राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी को सहयोग देना शुरू कर दिया। जया बच्चन ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और राज्यसभा की सदस्य बन गई।